मक्खन के जैसा रहता है। जैसे मक्खन जहाँ रख दो पिघलने लगता है, इतना नरम रहता है उनमें, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमेशा अच्छी बातों में रहते हैं, हमेशा बताते 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 खुद में उतरता जाता है। जैसे देखिए रस्सी है ना, हम जितना लपेटते जाएंगे, अगर वो जो है कि लपेट के कितना होगा, बंडल हो जाएगा ना, वैसे ही जितने ज्ञान को हम लेते जाएंगे स्टोर हो जाता है हमारा पूरा भंडार। तो जब भंडारी हमारे पास रहेगा तो हमारे में कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। तो हमेशा ज्ञान और ध्यान में रहना चाहिए, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे संताएं हो उनके माध्यम से हो, कथा वार्ता कहीं हो, लेकिन अपने जीवन का, अपने 24 घंटे का कम से कम आधा घंटा, ज्यादा नहीं मांगती मैं, सिर्फ आधा घंटा अगर हम ज्ञान लेते हैं, सुबह जैसे मोबाइल को क्या करते हैं हम, चार्ज करते हैं ना, तो मोबाइल चलता है नहीं, बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर ज्ञान के माध्यम से अपने आप को रोज, हर रोज, देखिए मैं जो बता रही हूँ मेरा नहीं है प्रभु, आपका है, लेकिन अगर आप उतारोगे तो मुझे फायदा हो रहा है, आपको भी होगा, ऐसा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप आधा घंटा भी ज्ञान में रहते हैं ना, तो आपका जो अंदर का कचरा रहेगा वो पूरा साफ होता रहेगा लगातार, और जो बैटरी अपनी डिस्चार्ज नहीं होने पाएगी। राइट, ठीक है ना, सब लोग को ध्यान आ रहा है ना, क्योंकि हमें ज्ञान बहुत रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, अप्लाई नहीं करते, है कि नहीं। अगर हम अप्लाई भी करें, उतनी चीज हमारे पास है, लेकिन हम, कपड़ा हमारे पास है, अगर ढंग से पहनेंगे नहीं तो क्या होगा, अच्छे दिखेंगे नहीं दिखेंगे। खाना हमारे पास, अगर हम ढंग से उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, तेल है तो तेल ही तेल डाल के खाते रहेंगे पूरा, और चीज कम यूज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी बिक। तो वैसे ही है कि ज्ञान हमारे पास रहता है। सबको मालूम है, हमारे पिताजी बोला करते थे कि बेटा सिर्फ 5वीं कक्षा तक जो आपने पढ़ा, सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही अगर वही ज्ञान को जीवन में उतार लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बातें, जैसे अपना घर बनाने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ सब मिला के क्या बोलता है, एक भवन बन जाता है। वैसे ही ये हमारा शरीर है ना, अगर हम इसे अच्छा बनाना चाहें, हमारे मन को अच्छा बनाना चाहें, तो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे तो देखिए कितना भव्य और दिव्य बन जाएगा। तो अभी चल रही थी चर्चा संत की, तो संत आए हुए थे, तो संत क्या बोलते हैं कि जिसने 108 यज्ञ किया हो वही मेरे लिए भोजन प्रसाद बनाएगा। तो सभी लोग जो जो सुनता बोलते, दीदी आपने 108 यज्ञ किया? बोले नहीं नहीं, हमने कहाँ किया, 2-4 यज्ञ करना तो मुश्किल होता है, 108 यज्ञ कहाँ किए। ऐसे जन जन में ढिढोरा पीट दिया जाता है, और सब लोगों का उत्तर क्या रहता है, नहीं किया है। लेकिन यह बात उस नई नवेली जो दुल्हन आई थी घर में, एक परिवार में शादी होके नई नवेली दुल्हन आई थी, उसने सुना, उसकी सास बता रही थी कि ऐसे ऐसे गांव में संत आए हैं, बोल रहे हैं कि 108 यज्ञ जो किया है उनके यहाँ तो से भोजन ग्रहण करेंगे। अब वो बहुत बड़े खुश हो गई कि माँ जी आपको नहीं मालूम हमने 108 यज्ञ किया है। तो उसकी बहू तो उसको अटपटा लगा कि अरे ये कैसे, हम तो इतने दिन से हैं, हमारी उधर 55 साल हो गई ना दीदी, 55 साल हो गई, और हम जो है अभी 108 यज्ञ नहीं कर पाए। लेकिन कल की नई नवेली दुल्हन बोलती है कि हम यज्ञ किए, तो उसको कहने को भी अटपटा लगता था। बोली बहू, माँ आप जाइए और बोल दीजिए कि हमारी बहू आई है वो 108 यज्ञ की है, उसके बाद हम देख लेंगे। अब गई वहाँ चर्चा करी कि हमारी बहू ऐसा ऐसा बोल रही थी, हल्के मन से करी कि कोई क्या बोलेगा, हाँ। लेकिन गुरुजी को खबर पहुँच गई कि एक बहू आई है, वो बोल रही कि 108 यज्ञ की। अभी गुरुजी ने आदेश दे दिया कि ठीक है, उस बहू को बुलाया जाए और भोजन प्रसाद बनाती है, भोजन प्रसाद बड़े ही भाव से बनाती है, और
फिर लेकर परोस कर गुरु जी के पास ले जाती है। तो गुरु जी प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आपने 108 यज्ञ कौन सा किया है? बड़े ही सहज भाव से बोलती है बहू कि गुरु जी मैं जब छोटी थी ना, मेरी माता जी शिव चर्चा में जाया करती थी, तो वहां मैं भी जाया करती थी। वहां गुरु जी बताते थे कि 101 पग, जो एक पग चल के आए हो, एक यज्ञ के बराबर है। कहने का अर्थ है कि अच्छी जगह पर अगर हम जाते हैं तो वहां का एक पग भी एक यज्ञ के बराबर है, क्योंकि हमें सुधारने, हमें संवारने का वही स्थान है ना। तो कभी भी कहीं भी भजन कीर्तन, शिव चर्चा, सुंदरकांड, रामायण, कथा वार्ता अगर हो रही है तो वहां के लिए समय अवश्य निकालिए, क्योंकि वो ज्ञान है और ज्ञान से ही हम संवरते हैं। तो और गुरु जी को बताती है कि ऐसा हमें बताते थे कि एक पग एक यज्ञ के बराबर है। शिव चर्चा में जो लोग आए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही कहीं भी कार्यक्रम हो आप सब पहुंचते रहिए, कहीं भी कथा वार्ता हो पहुंचिए, सुनिए और जीवन में उतारिए। बोलो हर हर महादेव की। भगवान सभी